तुम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। दोस्तों, हाल ही में मैंने 13 रीजन्स वाई की सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू किया है और इस एक्सप्लेनेशन के पहले पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड पे बातें की थी और पहले पार्ट के दौरान हमने हैना बेकर के डिफरेंट फ्रेंड्स के बारे में जाना था और वहाँ हमें बेहद कंफ्यूजिंग और एक बेसिक स्टोरी लाइन पता चल गई थी। तो आज की वीडियो में हम और आप मिलकर 13 रीजन्स वाई सीरीज की थर्ड और फोर्थ एपिसोड पे बातें करेंगे, जहां आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ध्यान रहे कि आपने अभी तक 13 रीजन्स वाई की पहली पार्ट नहीं देख रखी है तो आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा। सो आई हाईली रिकमेंड 13 रीजन्स वाई की पहली पार्ट जरूर देख ले, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहे आई बटन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, थर्ड एपिसोड की कहानी प्रेजेंट में चल रही होती है, जहां पर जेसिका जस्टिन को ढूंढ रही होती है और वो जस्टिन को ढूंढने के लिए उसके घर जाती है, पर जस्टिन उसको वहां नहीं मिलता। तभी हैना बेकर वॉइस ओवर में बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में बात कर रही होती है, जिसमें वो बताती है कि क्या तुमने कभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है कि अगर एक बटरफ्लाई सही टाइम पे पंख हिलाए तो हजारों माइल्स दूर तूफान आ सकता है। और ये एक क्योस थ्योरी है, पर यह थ्योरी कोई बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में नहीं है कि कोई छोटा सा छोटा इफेक्ट किसी की भी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकता है। और थर्ड टाइप का विक्टिम होता है एलेक स्टेंडल। क्ले, जो कि अभी भी टेप सुन रहा होता है, वो स्कूल में एलेक स्टेंडल से पहली बार मिलता है। तभी हमको पास्ट का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हैना बेकर, जेसिका डेविस और एलेक स्टेंडल तीनों फ्रेंड्स फॉरएवर का प्रॉमिस करते हैं। फिर हमको फिर से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं, जिसमें क्ले एलेक्स के पास जाकर हैना और टेप्स के बारे में कुछ बातें करता है, पर एलेक्स उसको कोई जवाब नहीं देता और वो वहां से उठकर चला जाता है। यहाँ प्रेजेंट डे में हैना की मॉम स्कूल में आती है प्रिंसिपल को मिलने के लिए, और यहाँ पर वो प्रिंसिपल से बातें करती है और उनसे पूछती है कि क्या हैना को स्कूल में बुली किया जा रहा था, क्योंकि वो घर पे भी कभी कभार अपसेट रहती थी और कभी अचानक से कुछ बोलती ही नहीं थी। और तभी प्रिंसिपल उनसे कहते हैं, जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए सॉरी, पर हम आपके इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि अब इस मैटर में लॉयर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। तभी हैना की मॉम रोते हुए वॉशरूम चले जाती है, जहां पर वो देखती है कि वॉशरूम की दीवारों पर कुछ अडल्ट मीनिंग लिखे हुए होते हैं और वो तुरंत ही अपने फोन से उनकी फोटो ले लेती है। यहाँ पे फिर हमको एक और नए कैरेक्टर के बारे में बताते हैं और इसका नाम होता है कोर्टनी किम्सन, जो कि हैना की फ्रेंड होती है। और कोर्टनी हैना की मॉम को हैना के मेमोरियल डे के बारे में बताती है और हैना की मॉम कोर्टनी से पूछती है कि हैना के स्कूल में कितने फ्रेंड थे, जहाँ पर कोर्टनी बताती है कि हैना के बहुत सारे फ्रेंड्स थे इस स्कूल में। तभी हैना की मॉम बोलती है कि अगर उसके रियल फ्रेंड्स होते तो उनको पता होता कि हैना को रोज पसंद नहीं थे। जहाँ से क्ले हैना की मॉम को स्कूल से जाते हुए देखता है और वहाँ से एक और फ्लैशबैक सीन शुरू हो जाता है, जिसमें क्ले हैना को एक क्लिप के बारे में बोलता है और हैना से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रात को एक क्लिप देखोगी। और इसके बाद हमको वापस से प्रेजेंट सीन दिखाते हैं, जिसमें मिस्टर पोर्टर और प्रिंसिपल दोनों ही हैना के मैटर के बारे में बात करते हैं, जिसमें मिस्टर पोर्टर प्रिंसिपल को बताते हैं कि जस्टिन फोली, जो कि हैना को डेट कर रहा था, जिसने स्कूल में ये रूमर फैलाई थी कि हैना और उसके बीच हुकअप हुआ है। जस्टिन ने मिस्टर पोर्टर को बताया था कि ये सिर्फ एक मजाक था, पर हैना इस बात से काफी अपसेट हो गई थी। और उस इंसिडेंट के बाद से जस्टिन अब अपसेंट है और स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है और उसे घर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि जस्टिन अभी उसके सौतेले बाप और उसकी मॉम के मैटर में फंसा हुआ है। तभी जेसिका डेविस ब्राइस वॉकर के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसको जस्टिन मिलता है और जस्टिन जेसिका को देखकर रोने लगता है। और वहाँ पर दूसरी तरफ क्ले एलेक्स से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पर एलेक्स सुसाइड के कुछ पोस्टर फाड़ रहा होता है और क्ले को कहता है सुसाइड इज नॉट जस्ट ए ऑप्शन। उसके बाद क्ले वापस से फ्लैशबैक में चले जाता है, जहाँ पर वो एक क्लिप देखने वाले थे और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में एक क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें एक टीचर बताती है सोशल लर्निंग सोसाइटी के बारे में कि कैसे एक पर्सन का बिहेवियर पूरे ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे एक लिस्ट सर्कुलर होती है पूरी क्लास में, जिसमें पूरी क्लास की लड़कियों के बारे में मेंशन किया हुआ है, जैसे बेस्ट फेस और वर्स्ट फेस, बेस्ट फिगर और वर्स्ट फिगर जैसे। और उस लिस्ट में हैना भी मेंशन होती है और उसका नाम मेंशन होता है बेस्ट एस में। उस लिस्ट को देखने के बाद हैना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और वो उस लिस्ट को जाकर डस्टबिन में फेंक देती है। यहाँ जेसिका और जस्टिन दोनों शॉपिंग करने गए हैं,
क्योंकि जस्टिन काफ़ी डिप्रेस था उसके स्टेप डैड को लेकर। इसलिए जेसिका जस्टिन को शॉपिंग के लिए लेके आती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और क्ले हैना के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें क्ले एलेक्स से पूछता है कि क्या वो हैना और जेस के साथ रिलेशन में था, जिसमें एलेक्स बोलता है कि हाँ मैं रिलेशन में था। और वो क्ले से पूछता है कि तुम अभी तक कौन सी टेप में पहुंचे हो, जिसमें क्ले बोलता है कि मैं बस तुम्हारी टेप की एंडिंग में हूँ। जिसमें क्ले बोलता है कि जब भी मैं हैना की आवाज़ सुनता हूँ उसका दिमाग फटने लगता है। तभी उस कॉफ़ी बार के अंदर टोनी आता है मिसेस बेकर के साथ, जिसमें एलेक्स क्ले को बोलता है कि टोनी भरोसे के लायक नहीं है और वो टेप्स में भी नहीं है, तो भी वो सब कुछ जानता है। और फिर इस एपिसोड के एंड में ब्रायस के घर पे सारे मेंबर्स टेंशन में होते हैं, जिसमें जैक डम्सी एलेक्स को बोलता है कि वो इन टेप्स के बारे में किसी को बता न दे। इसमें जस्टिन कहता है कि वो उसको धमकी देकर उसको सबक सिखा देंगे। और वहीं हैना वॉइस ओवर में कहती है कि जो बटरफ्लाई इफेक्ट स्टार्ट हुआ था जस्टिन से और अब वो तुम पे है एलेक्स, सब चीज़ें इफेक्ट करती है सब चीज़ों को। एलेक्स काफ़ी इमोशनल हो जाता है हैना की डेथ को लेकर और थर्ड एपिसोड बस यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है फोर्थ एपिसोड, जिसमें हैना वॉइस ओवर में कह रही होती है कि क्या तुमने कभी जासूसी की है या फिर कभी जासूसी करने के बारे में सोचा है। जिसमें हैना बताती है कि मेरी भी जासूसी हुई थी। यहाँ हैना ने टेप्स में फोर्थ विक्टिम के घर के बारे में बताया है। प्रेजेंट में क्ले अभी भी टेप सुन रहा होता है और वो वहाँ पहुँचता है और वो घर किसी और का नहीं टायलर डाउन का होता है, जो कि उन्हीं की स्कूल में पढ़ता है और स्कूल में ईयरबुक के लिए फोटोग्राफी करता है। और तभी वहाँ मार्कस आता है और वो क्ले को कहता है कि हैना सिर्फ अटेंशन चाहती थी मरने के बाद। और फिर से हमको फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर क्ले और हैना दोनों एक साथ घर पे आ रहे होते हैं अपने पार्ट टाइम जॉब करके। तभी वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। जहाँ पर हैना अपने घर पे आती है और उसको अपने रूम की विंडो से फोटो क्लिकिंग की आवाज़ आती है। यहाँ प्रेजेंट डे में क्ले की मोम स्कूल के एक सेमिनार में गई है, जहाँ पे मिस्टर पोर्टर और स्कूल के प्रिंसिपल उन सभी पेरेंट्स को बच्चों का ध्यान रखने के लिए बता रहे हैं, जिससे कि वो सुसाइड ना कर लें। तभी उस सेमिनार के दौरान हैना की मोम ओलिविया आती है और उन सभी पेरेंट्स को बताती है कि स्कूल की वॉशरूम की वॉल पर बच्चों ने काफ़ी अडल्ट चीज़ लिखी हुई है। जहाँ पर मिस्टर पोर्टर और स्कूल के प्रिंसिपल उस वॉशरूम में जाते हैं और उन दीवारों को क्लीन करवाते हैं। प्रिंसिपल मिस्टर पोर्टर से पूछते हैं कि हमको अभी तक ये क्यों पता नहीं चला था। तो यहाँ पर मिस्टर पोर्टर बोलते हैं कि स्कूल के स्टाफ को परमिशन नहीं है कि वो बच्चों का वॉशरूम यूज़ करे। यहाँ पास्ट में हैना और कोर्टनी दोनों मिलकर उस स्टॉकर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। और वहीं प्रेजेंट डे में क्ले टायलर को बोलता है कि वो सारी फोटो को डिलीट कर दे, वरना वो पुलिस को रिपोर्ट कर देगा। पर टायलर यहाँ पे क्ले को कहता है कि वो हैना को लाइक करता था और वो हैना की फोटोज को डिलीट नहीं करेगा। और फिर टायलर क्ले से पूछता है, क्ले को हैना और उसकी एक फोटो दिखाकर बोलता है कि क्या वो हैना को लाइक नहीं करता था। पर क्ले बिना जवाबदेही टायलर के घर से निकल जाता है। क्ले घर जाते हुए देखता है कि हैना के घर के बाहर कुछ बच्चे कचरा फैला रहे होते हैं, तो वो उन्हें वहां से भगाता है। इतने में हैना की मोम घर से बाहर आ जाती है और उन्हें लगता है कि क्ले ने सारा कचरा फैलाया है। पर वो हैना की मोम को कहता है कि ये कचरा मैंने नहीं फैलाया है और वो हैना को जानता था। और फिर हैना की मोम उसको घर के अंदर बुलाती है, जहाँ पे मिस्टर बेकर्स ये पूछती है कि क्या स्कूल में बच्चे हैना को बुली करते थे। जहाँ पर क्ले मिस्टर बेकर्स को कहता है कि हम इतने ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पास्ट में कोर्टनी और हैना दोनों ही हैना के घर पे पार्टी कर रहे होते हैं और ये दोनों मिलकर एक गेम खेलते हैं, ट्रूथ और डेयर। और मजाक मजाक में कोर्टनी हैना को डेयर देती है कि वो उसे किस करे। तभी वहाँ पर टायलर आ जाता है और उनकी फोटोज हैना के घर की विंडो के बाहर से खींच रहा होता है। तभी हैना उसको देख लेती है और उसे पता चलता है कि वो टायलर ही था। दूसरे दिन हैना कोर्टनी के पास जाकर कोर्टनी को कहती है कि वो सारी फोटोज टायलर से लेकर डिलीट करवा देगी। पर टायलर उन फोटो को डिलीट नहीं करता और उन फोटोज को वो अपने फ़ोन में रखता है और बाद में वो उन फोटोज को स्कूल के एक ग्रुप में वायरल कर देता है। कोर्टनी को इस बारे में पता चलते ही वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो हैना के पास जाकर सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देती है। यहाँ प्रेजेंट डे में क्ले इन टैप्स से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो इन टैप्स को लेकर मार्कस के पास जाता है। पर तभी क्ले को टोनी मिलता है, जो कि उससे घर पे डिनर के लिए आया होता है। और टोनी क्ले को समझाता है कि तुम उन लोगों की बात मत सुनो और सिर्फ हैना की टैप्स को सुनो। वहीं दूसरी तरफ हैना के मॉम और डैड दोनों ही रो रहे होते हैं। और वहीं जस्टिन ब्रायस वॉकर के घर पे है अपने दोस्तों के साथ और उन सभी को कहता है कि
कि ब्रेस के पास टेप ना आए, इस बात का ध्यान रखना। अब क्ले टाइलर से बदला लेने के लिए टाइलर की घर की विंडो से उसकी एक न्यूड पिक्चर ले लेता है और क्ले उस पिक्चर को लेकर स्कूल के पब्लिक ग्रुप में डाल देता है और बाद में वो पिक्चर सभी के पास रिसीव होना शुरू हो जाती है और स्कूल के हर एक मेंबर्स के पास वो पिक्चर पहुंच जाती है, जिसमें टाइलर भी शामिल होता है। टाइलर को ये बात पता चलते ही वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और बस एपिसोड 4 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अगली वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें मैं एपिसोड 5 और 6 लेके